भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, ओ तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार 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 है। भरोसा भगवान का, भगवान के भरोसे परिवार को, आपको, हम सबको रहना चाहिए। भगवान की मंगलमयी अमृतमयी कथा श्रीमती शांतिबाई पठारे जी, स्वर्गीय श्री बाबूलाल पठारे जी की पुण्य स्मृति में समस्त पठारे परिवार की ओर से ये श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा हो रही है और प्रेम से आप सब कथा का रसपान कर रहे हैं। भगवान की कथा श्रीमती कृष्णा मतेला जी, स्वर्गीय चंपालाल, स्वर्गीय गहनाबाई जी की स्मृति में मतेला परिवार कथा आप श्रवण कर रहे हैं सिहाना खंडवा से, और शांतिबाई पठारे जी लक्ष्मी भवन मुल्ताई जिला बैतूल से आप आए हैं। यजमान परिवारों के लिए ताली बजाकर उनका अभिनंदन वंदन हम सब करें। कथा की गंगा हम सबको पावन कर रही है। इस पितृपक्ष में लोगों ने भागवत जी के पोथी पाठ बिठाए हैं और अपने पितरों की सदगति के लिए पितृ पक्ष में पितृ दोष की निवृत्ति के लिए कथा का रसपान आप सबने अपने पितरों को कराया है। तो जिन्होंने भागवत जी के पोथी पाठ बिठाए हैं, जो यजमान परिवार आए, जो घर बैठे ही बिठाए, उन यजमान परिवारों के लिए भी तालियां बजाकर आप सब पोथी पाठ कराने वाले भक्तों का भी खूब खूब स्वागत। अभी 15 तारीख से फिर भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग आ सकते हैं, अब प्रेम पूर्वक कथा का रसपान कर सकते हैं वृंदावन में। और भगवान की कथा अपने पितरों को, पूर्वजों को भी भागवत का पाठ करा के उनकी भी सदगति का प्रयास कर सकते हैं। कथा की गंगा में कल हम सब ने डुबकी लगाई और हम सब ने सुना कि भगवान ने एक उंगली से पूरे पहाड़ को, गिरिराज जी को उठाया। गिरिराज जी को किसने उठाया? भगवान श्री कृष्ण ने। जब इंद्र ने भगवान के ब्रजमंडल को डुबाने के लिए पानी बरसाया, इंद्र क्या कर रहे हैं? पानी बरसा रहे हैं। क्यों? इंद्र को लग रहा है कि पता नहीं ये भगवान है कि नहीं। सोचिए, आप यदि अच्छा काम करते हैं तो इंसानों की क्या कहें, देवता भी आपसे ईर्ष्या और द्वेष करने लग जाते हैं। भगवान का इतना नाम हुआ, इतना बढ़िया काम किया भगवान ने कि इंद्र को भी ईर्ष्या हो गई कि पता नहीं ये भगवान है भी कि नहीं। परीक्षा लो, पानी बरसाया, डुबा दो ब्रजमंडल को। जो बारिश हुई, भगवान की शरण में ब्रजवासी आए। प्रभु आपने कहा कि इंद्र की पूजा बंद करो, देखो इंद्र नाराज हो गए। गिरिराज जी की पूजा आपने कराई, इंद्र हो गए नाराज। अब क्या करें? अच्छा, देवता नाराज हो जाते हैं जल्दी, पर भगवान कभी नाराज नहीं होते। इसलिए हम सनातनी लोग देवताओं की पूजा नहीं करते। किसकी पूजा करते हैं? और देवता चित्त न धरई, देवताओं को चित्त पे हम लोग नहीं रखते।
इसलिए कहता हूं किसी की भी पूजा मत किया करो, किसी की भी पूजा और देवता चित्त न धरई। नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे, भगवान ने बंद कराई कि इंद्र की पूजा बंद करो और गिरिराज जी की पूजा करो। जब गिरिराज जी की पूजा हुई तो पानी बरसा, ब्रजवासी शरण में आए, रक्षा करो अब तो डूब रहे हैं हम। तब भगवान ने एक उंगली से पूरे गिरिराज जी को उठा लिया, और जब गिरिराज जी को उठाए तो गिरिराज जी की तलहटी पे हो गया गड्ढा। भाई पहाड़ उठा लिया तो वहां क्या बन गया? गड्ढा। तो उस गड्ढे में सारे ब्रजवासी आ गए। तो बारिश का पानी गड्ढे में भरने लग जाए तो शेष भगवान ने क्या किया? चारों ओर से कुंडली मारकर, सांप कैसे बैठता है ऐसे गुड़ी मारकर कुंडली, तो चारों ओर गिरिराज जी की कुंडली मार ली बलराम जी ने। शेष अवतार है ना, ताकि एक बूंद पानी उस गड्ढे में प्रवेश ना करे। सबकी गैया बछड़ा ग्वाल वाल सब आ गए गिरिराज जी की तलहटी पर, और सबके प्राणों की रक्षा भगवान ने की। जब भगवान ने एक उंगली से पहाड़ उठाया तो ब्रजवासी बोले लाला, श्री दामा बोला कि कन्हैया मैंने तो तुझे पटक दिया था कबड्डी में, मैंने तेरे संग कबड्डी खेली तो मैंने तो तुझे पटक दिया था। तो एक काम कर, अब ये पहाड़ मुझे दे दे, तू थोड़ा विश्राम कर, क्योंकि मैंने तुझे पटक दिया तो निश्चित ताकत मेरे में ज्यादा है। तूने पहाड़ उठाया है तो मैं भी उठा लूंगा। श्री दामा बोला। ग्वाल वाला बोले हाँ कन्हैया, तुझे तो हमने भी पटकना मारा है। भगवान भी खेलते ना बच्चों के साथ, तो कभी भगवान पटक देते हैं किसी को, तो कभी कोई भगवान को पटक देता है। भगवान इतने सहज हैं, इतने सरल हैं कि संसार के लोगों के साथ कबड्डी खेल रहे हैं। भगवान खेल और हार जाते हैं, हम हार गए तुम जीत गए। भगवान श्री दामा खेल खेलते हैं, बोले जो हारेगा वो जीतने वाले को पीठ में बिठाएगा और हारने वाला बैल बनेगा। भगवान हार गए तो भगवान बने बैल, और श्री दामा बैठा भगवान की पीठ में और बोले चल मेरे घोड़े टब्बक टब्बक चल। ऐसी लीला है। सोचिए कि भगवान को इतना सरल कभी नहीं देखा गया। श्री दामा बोला कि काम कर, अब तू खा पी ले, मैं पहाड़ उठाऊं। जैसे ही हाथ लगाया भगवान ने जरा नीचे किया तो सबकी उंगली बैंड होने होते होते बची, और सबके डंडे लाठी जो लगाए थे सब टूट गए। सबको ये लगा कि हम सब ने भी गिरिराज जी को थाम रखा है, पर जब भगवान ने तनिक हाथ नीचे किया तो लगा कि नहीं, ये हमने नहीं थामा, ये कन्हैया की उंगली ने ही थामा है। कई बार हम लोग भी इस गलत फहमी में रहते हैं कि हम कर रहे हैं। पहाड़ किसने थाम रखा है? आपकी भी जिम्मेदारियों का पहाड़ भगवान ने ही थाम रखा है। तो कई बार आपको लगता है कि हमने किया, हमने किया, हमने किया। सबका पहाड़, सबकी जिम्मेदारियों का पहाड़ किसने उठाया? हमें भूल से ऐसा लग जाता है कि हमने किया, हमने किया। हम कुछ भी नहीं करते, भगवान सब करते कराते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। भगवान गिरिराज जी को उठाए हैं, सब आनंद से हैं। अब गिरिराज जी को स्थापित कर दिया। मैया ने लाला को 56 भोग लगाए। भगवान 56 भोग ग्रहण कर रहे हैं आनंद से। इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन नंद बाबा स्नान करने गए यमुना जी, तो रात को 2 बजे ही चले गए। अच्छा, रात्रि के समय नदियां विश्राम करती हैं, इसलिए कहते हैं रात को किसी पेड़ की पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए,
फूल नहीं तोड़ने चाहिए, नदी में घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे लोग शयन करते हैं, ऐसा भाव है। हम सनातनियों का भाव है कि जैसे हम सोते हैं ऐसे ये सब विश्राम है, सबका विश्राम होता है। तो नंद बाबा रात के 2 बजे चले गए, उन्हें लगा 4 बज गए। उस जमाने में घड़ी तो होती नहीं थी, मुर्गे से ही काम चलता था। मुर्गा क्या बोलता है? तो यहां मुर्गा भी आया है क्या? कुकड़ों को बोलता मुर्गा। तो मुर्गा, अच्छा ऐसा है कि नंद बाबा को कन्फ्यूजन हो गई कि सवेरे के 4 बज गए, 2 बजे गए। तो रात को वरुण देवता के जो पार्षद थे, उनके सेवक, वो पहरा दे रहे थे। नंद बाबा पकड़े गए तो पकड़ के वरुण देवता वरुण लोक ले गए। नंद बाबा का कमंडल कपड़ा सब वहीं रह गया। नंद बाबा गए, सवेरा हुआ, यशोदा मैया बोली कन्हैया तेरे बाबा को पतो ना है कहाँ चले गए सकारे से। खोजबीन करी, मिले ही ना बाबा। भगवान समझ गए कि मेरे पिता किडनैप हो गए हैं। कौन ले गया? वरुण देवता। तुरंत भगवान वरुण लोक गए। वरुण लोक गए भगवान कृष्ण। तो वरुण देवता ने प्रणाम किया, प्रभु आपकी जय। क्या हुआ? भगवान कृष्ण बोले, वरुण देवता हमारे पिताजी को आप यहाँ ले आए। बोले आपके पिताजी कहाँ हैं? तो भैया वो बांध के पटक रखा था किनारे। अब नंद बाबा बोले, लाला मेरो कन्हैया यहाँ, और बड़े बड़े देवता आपको दंडवत प्रणाम करें। वरुण देवता बोले, महाराज आपके पिता 9 एंट्री में घुस रहे थे, सो पकड़ के ले आए। चलो छोड़ो। नंद बाबा को सम्मान के साथ छोड़ा गया, ये आपके पिता हैं। अब नंद बाबा आए वापस, सारे ब्रजवासियों से बताए, भैया यो हमारो कन्हैया, हम सबन को छोरो वोरो ना है। तो कौन है? बोले तो भगवान है। या को बड़े बड़े देवता दंडवत प्रणाम करें। तो ब्रजवासी जाए के बोले, च्योरे लाला तेरे बाबा का बोले, तू भगवान है का? कन्हैया बोले, लाला अच्छा मैं भगवान होऊंगो तो बोल तू करेगो का? ब्रजवासी बोले, लाला करेंगे का? तू भगवान होए तो एक बार तेरे बैकुंठ को देखवे की इच्छा है, एक बार ने अपनो बैकुंठ दिखाए दे। तो भगवान बोले, चलो लगाओ या ब्रह्म कुंड में गोता। वृंदावन में रंग जी के पास एक ब्रह्म कुंड है, उस ब्रह्म कुंड में सबको गोता लगवाया। और सारे जब गोता लगाए तो सब पहुंच गए बैकुंठ। और बैकुंठ गए तो बैकुंठ को नजारा कैसो, बड़ो गजब को बैकुंठ। बैकुंठ किसे कहते हैं? जहां कोई इच्छा ना हो, जहां कोई कामना ना हो, कुंठा ना हो, उसे बैकुंठ कहते हैं। अब वहां पर कोई बैकुंठ गए ब्रजवासी, तो वहां भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, सब सेवा कर रहे हैं, सब अपना काम, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। बड़ी देर तक ब्रजवासी बैठे रहे, देखते रहे, दर्शन करते रहे। ब्रजवासी बोले, लाला देख तो सही, वो जो सांप के ऊपर कोई देवता लेटो है ना, बाकी सकल हमारे कन्हैया से मिले। तो बड़े ध्यान से देखा, बोले लाला ये तो हमारो कन्हैया ही आज सांप के ऊपर लेटो है। तो जाबे लगे पास, मारे कन्हैया तू यहाँ के लेट गए हो दारी के। अब ब्रजवासी तो अपनी भाषा में बात करें। सारे ब्रजवासी आगे बढ़े तो वहां पार्षदों ने रोका, बोले चुप रहो, शोर ना करो। बोले भैया यो हमारो कन्हैया है। तो वहां बैकुंठ वाले बोले, ये तुम्हारो कन्हैया ना, ये भगवान श्रीमन नारायण है। अरे बोले तुम्हारे नारायण हैं, हमारो तो कन्हैया है। भगवान पड़े पड़े मुस्कुराए। देखो भगवान नारायण के रूप में
भगवान सबको इस तरह सुलभ नहीं है, पर वही नारायण जब कृष्ण बनते हैं तो कृष्ण बने ही इसलिए कि सबको भगवान सुलभता से प्राप्त हो जाएं, सबको मिल जाएं, खेल लें सबके साथ। सबने कहा कन्हैया हमें तेरो बैकुंठ नाचिए लाला, तेरो वृंदावन अच्छो है। बैकुंठ में भगवान इतने सुलभ नहीं है जितने सुलभ भगवान वृंदावन में है, इसलिए बैकुंठ से भी अधिक महिमा वृंदावन की है। धरती का वृंदावन बैकुंठ, धरती का बैकुंठ वृंदावन ही है। इसलिए कहते हैं कि वृंदावन, वृंदावन के सामान्य आँखों से देखोगे तो ये वृंदावन वही वृंदावन है, ईंट मिट्टी पत्थर का। लेकिन यदि दिव्य चक्षुओं से भजन और सत्संग के प्रभाव की आँखों से देखोगे तो आपको यहाँ का वातावरण, यहाँ की हवा, यहाँ की जलवायु विपरीत है, अलग है, सामान्य नहीं है। सामान्य तो आपके गांव शहर की जलवायु है, यहाँ की जलवायु में भक्ति घुली हुई है, प्रेम घुला हुआ। यहाँ कोई ना चाहे तो भी उसके कान में भगवान का नाम पड़ता। आज गोपियों को बुला करके उनके संग रास रचाने का मन हो रहा है। चलो गोपियों के साथ रमण करते हैं, रास करते हैं। भगवान आज रास करने के मन में है। मनश्चक्रे रंतुम, रमण करने का मन। किसका आश्रय लेंगे? योग माया मुपाश्रिता, श्री राधा रानी का आश्रय लेकर आज सुंदर सी बांसुरी अधरों पर रखी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, स यत्र कान्तो जबलोलकुण्डला। सारी गोपियां भगवान की सुंदर सी बांसुरी सुनती हैं और दौड़ पड़ी, कृष्ण पुकार रहे हैं। बांसुरी सुनते ही गोपियां भगवान की ओर दौड़ पड़ी। अच्छा देखिए, ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने बांसुरी बजाई पर सुना किसने? वही गोपियां सुन रही हैं जिनको भगवान सुनवाना चाह रहे हैं। जिन्हें नहीं सुनवाना चाहा वो गोपियां नहीं सुन पाई। निशम्य गीतम तदनंग वर्ध, बांसुरी बजी, सबको सुना। अब यहाँ देखो मैं बोल रहा हूँ तो सबको सुनाई पड़ रहा है। ऐसा थोड़ी कि कुछ लोगों को सुनाई पड़े कुछ को नहीं, पर भगवान जब बांसुरी बजाए तो उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ी जिनके हृदय में भगवान को पाने का प्रेम था, चाह थी, इच्छा थी। वो सुनी और वो दौड़ी। जिनके अंदर भक्ति नहीं थी, प्रेम नहीं था, उन्हें बांसुरी सुनाई ही। यही सच बात तो ये है कि आप उतना ही सुनते हैं जितना भगवान आपको सुनवाते हैं। आप लोग भागवत सुनने क्यों आए? आपने नहीं मन बनाया आने का, आपके भीतर बैठे भगवान ने कहा चलो वृंदावन, चलो भागवत सुनने। भगवान चाह रहे हैं कि आप सुने, इसलिए आप आए हैं। और जिनको नहीं चाहा वो नहीं आ पाए। बहुत लोग प्रयास करते हैं, हुआ करा रिजर्वेशन भी, लोग रिजर्वेशन होने पर भी नहीं आ पाते। तो नहीं बुलावा जाएगा कैसे आओगे? तो आपको भगवान, अच्छा नहीं आ पाए तो कुछ टीवी पर सुन रहे हैं, भगवान चाह रहे हैं कि आप यहीं से बैठे बैठे सुन लो। तो यूट्यूब पर, टीवी पर, अनेक प्लेटफॉर्मों पर लोग सुन रहे हैं। जिनको भगवान ने बुलाया वो आ गए, और जो टीवी पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर, वो सुन रहे हैं। और जिन पर कृपा नहीं है, अब देखो आप लोग यहाँ कथा में बैठे हो, अभी कुछ लोग ना शराब खरीद रहे होंगे, क्लबों में बैठे होंगे, तो कुछ लोग निंदा कर रहे होंगे। तो भगवान ने उन पर कृपा नहीं की तो उनका मन निंदा चुगली में लगा है।
आप पर कृपा कर दी तो आपका मन भगवान की कथा में लग गया। बिना कृपा के कथा भी नसीब नहीं होती। लोग कहते हैं कथा नहीं सुनते, आप चाहो तो भी आप नहीं सुन सकते। कथा तब तक नहीं सुनी जा सकती जब तक भगवान की कृपा ना हो। वृंदावन आप आ गए, आपको क्या लगता है आप आ गए? नहीं, आप आए नहीं हैं, आपको बिहारी जी ने बुला लिया। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। आपको लगा आप आ गए, आपको लगा कि हम तो कथा सुन रहे हैं। सब पर भगवान की कृपा नहीं हो सकती ना, समझो। लंका में करोड़ों लोग थे, बोलो हाँ, पर करोड़ों लोगों में केवल विभीषण को भगवान ने लंका से बुलाया और विभीषण आ गए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि विभीषण राम से मिलने आ गए ना, भगवान ने विभीषण को बुला लिया। उनकी मर्जी थी तो आ गए, गले लगा लिया। वो चाहते ही ना तो क्यों आते विभीषण? तो इतनी लंका कितने सारे लोगों में भगवान ने किसे चुना? विभीषण को। ऐसे ही 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में अपनी कथा सुनने के लिए भगवान ने आप जैसे भक्तों को चुना है। क्या आप सुनो? आप पर कृपा हुई तो एक अवसर दे दिया कि जाओ कथा सुन लो, अपना जीवन संवार लो, नहीं तो कोई बात नहीं। भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियां काम धाम गोपियां सब छोड़कर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। दोहन्त्यो भिययो काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिश्रित्य संयाव मनुद्वास्या परा ययुः परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् दर्शनन्त्योपास्य भोजनम् लिम्पन्त्यः। कोई सखी आंगन लीप रही है, कोई आंखों में काजल लगा रही है, कोई कपड़े पहन रही है, कोई बच्चे को दूध पिला रही है। गोपियां रोज के काम कर रही हैं, जो सबके घरों में काम होते हैं, काम कर रही हैं गोपियां। भगवान का स्मरण कर रही हैं। तभी कान में बांसुरी के शब्द आए और बांसुरी ने कहा, गोपियों चलो, कृष्ण बुला रहे हैं। मानो वो बांसुरी ने ये कहा कि कृष्ण बुला रहे हैं, चलो। अब गोपियों ने तो अपना सारा काम छोड़ा, दौड़ पड़ी कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान की ओर पागलों की तरह भाग गईं गोपियां। एक गोपी नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों गोपियां। अब आप ही बताइए, लोग कहते हैं कि भगवान ने रास रचाए, करोड़ों गोपियां हैं और करोड़ों गोपियों के संग रास। ये रास जानते हो क्या हुआ है? रास में लोग समझते हैं कि स्त्री पुरुष का नाच गाना ये रास है। नहीं, स्त्री पुरुष का नाचना गाना, भोग विलास, ये कोई रास नहीं है। रास में जो हुआ उसे देवता भी देखने आए। रास में जो हुआ
उसे शंकर जी भी पार्वती से कह रहे हैं कि मैं भी रास में चलूंगा, मुझे भी गोपी बना दो। शंकर जी भी गोपी बन गए और शंकर जी भी भगवान कृष्ण से कहते हैं हाथ जोड़कर, हे प्रभु हमें भी अपने इस रास में सम्मिलित कर लीजिए। रास क्या था? भक्त और भगवान का पवित्र मिलन था, जहाँ भक्त मतलब गोपियां निष्काम भाव से जन्म जन्म की तपस्या करने के बाद आज भगवान का साक्षात दर्शन हुआ। इस मिलन का नाम रास है। एक साथ मिले सबको। रामचरितमानस में 2 जगह विशेष बातें हैं राम जी की। अच्छा सुनो, जब राम जी चित्रकूट में थे तो राम से मिलने कौन कौन आया था अयोध्या से? जोर से कौन आया? जोर से भरत जी आए। कितने लोग आए थे राम से मिलने? लगभग 100 लोग, 1000 लोग, लाख लोग, कितने लोग रहे होंगे? क्यों मैया, कितने लोग आए थे राम जी से मिलने चित्रकूट? लगभग कितने लोग रहे होंगे? जोर से है? पूरी अयोध्या आई थी, पूरी। कुछ लोग रुक गए थे अयोध्या की देख रेख सुरक्षा के पर्पस से, और अयोध्या से चित्रकूट के बीच में भरत जी जिन जिन गांव से गुजरे उन गांव के लोग भी संग हो गए कि हम भी राम जी का दर्शन करने चलेंगे। तो राम का दर्शन करने चित्रकूट कितने लोग आए? जोर से लाखों। कितने? लाखों। और लाखों बहुत कम है, यदि मैं करोड़ों कहूं तो कोई आश्चर्य ना समझ लेना। करोड़ों लोग आए। अब मुझे एक बात बताओ कि लाखों लोग आए और रामचरितमानस में लिखा है कि राम सबसे मिले, और सबसे मिले तो ऐसे लगा कि पहले हमसे मिले। सब आपको लगा कि पहले हमसे मिले, आपको भी लगा राम जी पहले हमसे मिले, इनको भी लगा राम जी पहले हमसे मिले, इनको भी लगा, बच्चे को लगा राम जी हमसे मिले, बूढ़े को लगा राम जी हमसे मिले। अब एक बात बताओ, आप बताओ कि 1 लाख लोगों से पर्सनल आपको मिलना होगा, तो एक व्यक्ति को यदि आप 5 सेकंड भी टाइम दोगे, सोचो ना, आप किसी से राम राम भी करोगे तो हाँ भैया कैसे हो, ठीक, इतना बोलने में 5 सेकंड चला जाएगा। मिलोगे, देखोगे, तो भाई कम से कम एक पर व्यक्ति को 5 सेकंड तो दोगे कि नहीं? बोलो हाँ। तो जरा बताओ कि 1 लाख या कम से कम 1 लाख बोल रहा हूं, थे करोड़ों, तो राम जी एक व्यक्ति को यदि 5-5 सेकंड भी दे रहे हैं तो 1 लाख लोगों से मिलने में कितना टाइम लगा होगा? जरा गणित लगाना, पहली गणित। दूसरा, वो लिखा क्या है कि एक समय में राम सबसे मिल गए। अच्छा एक बात बताओ, सीता मैया पहले किस सास से मिली? कौशल्या मैया से कि कैकेयी मैया से कि सुमित्रा से? चलो बताओ जोर से। लिखा तो यही है कि प्रथम राम भेटी कैकेयी, राम जी पहले कैकेयी से मिले, बाकी सबको एक साथ मिले। और कैसे मिले? तो सुनो यहां पर एक गुप्त बात ये है कि सीता जी और राम जी दोनों ने, जितने लोग थे, राम उतने रूपों में परिणत हो गए और सबसे तुरंत पर्सनल जाके तुरंत ऐसे मिले, सबको लगा कि पहले हमसे मिले। जितने लोग थे उतने क्या हो गए? बोलो, जगाओ। हे भगवान,
ये कुंभकर्ण तो नहीं आ गया तुम्हारे भीतर? रोज आएंगी कदम बस। सुनो, जितने लोग थे उतने राम, उतनी सीता मैया। सीता मैया की सास कितनी है? जोर से हैं? मुख्य 3 है। दशरथ जी की 3 पत्नी मुख्य थीं, वैसे 700 थीं। पहले के जमाने में राजाओं की उम्र लंबी थी, तो मुख्य पत्नियां दशरथ जी की 3 हैं, पर वैसे बहुत पत्नियां हैं, 700 के लगभग। तब सोचो सीता मैया की सास लगभग 700 हैं, तो 700 से मिलना हो तो पहले जिनसे मिलेंगे दूसरी वाले को लगेगा हमसे नहीं मिली। तो जितनी सास उतनी सीता में, जिन से सीता मैया को मिलना था, सीता मैया ने भी एक टाइम पर उतने रूप धारण करके सबको मिल गए। और ये मर्म कोई नहीं जाना, ये बात कोई नहीं। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। कोई मर्म नहीं जान पाया। और यही हाल तब हुआ जब राम जी वापस अयोध्या गए। तो अयोध्या 14 साल के बाद वापस गए, तो सब कतार पे खड़े थे लाइन में कि मेरे से मिलेंगे पहले राम। तो एक राम सबसे कैसे मिलते? तो जितने लोग लाइन में खड़े थे सबके लिए भगवान ने अपने उतने रूप बनाए। ये भगवान है, भगवान के लिए ऐसी कोई बात असंभव। अब यही बात इस रास में है। भगवान गोपियों के संग रास रचाए। तो ये रास क्या था? चित्रकूट में राम जी जो भरत से मिले, तो क्या बोलते हैं चित्रकूट में? कौन सा मिलाप बोलते हैं? जोर से, जोर से। हाँ, अब मुझे आप लोग बताओ कि क्या चित्रकूट में केवल भरत मिलाप हुआ? क्या राम पब्लिक से नहीं मिले? क्या कौशल्या मैया से नहीं मिले? क्या कैकेयी मैया से नहीं मिले? तो कैकेयी मिलाप क्यों नहीं बोला जाता? कौशल्या मिलाप क्यों नहीं बोला जाता? जनता मिलाप क्यों नहीं बोला जाता? भरत मिलाप क्यों बोला जाता? बोलो। भरत मिलाप इसलिए बोला गया क्योंकि राम से मिलने आए तो करोड़ों लोग थे, पर उन करोड़ों लोगों में सबसे अधिक प्रेम और सबसे अधिक समर्पण, सबसे अधिक त्याग भरत जी के पास था। उसी प्रकार भक्त और भगवान का जो मिलन हुआ, जिसे रास कहते हैं, तो रास में केवल गोपियों से मिलन नहीं हुआ, शंकर जी से भी मिलन हुआ, नारद जी से भी मिलन हुआ, ऋषियों से भी मिलन हुआ। और वो मिलन था भक्त और भगवान का। जैसा प्रेम भरत जी का था राम के प्रति, वैसा ही प्रेम गोपियों का था कृष्ण के प्रति। समर्पण। भरत जी को राम के सिवा कुछ नहीं चाहिए। यदि चाहिए तो कैकेयी मां तो राज्य देने को तैयार है। अयोध्या का राज्य किसे देने को तैयार है? भरत जी को राजा बनाने को तैयार है। भरत तुम राजा बन जाओ। राम वनवास चले गए, पर भरत ने राज सत्ता ली ही नहीं। ऐसे ही जैसे भरत जी केवल राम को चाहते हैं और कुछ नहीं, ना दौलत चाहते हैं, ना अर्थ, ना धर्म, ना काम, ना मोक्ष, ना स्वर्ग, ना ब्रह्म पद, ना कुछ। क्या चाहते हैं भरत? केवल राम को। ऐसे ही गोपियां केवल कृष्ण को चाहती हैं। जहां भक्त केवल भगवान को चाहता है, उस भक्त का नाम गोपी है, उस भक्त का नाम भरत है। भरत के प्रेम को, भरत जी के प्रेम को ही द्वापर में गोपी प्रेम कहा गया है। गोपियों ने जो भगवान से प्रेम किया है, वो वही प्रेम है जो भरत जी ने त्रेता में किया है। गोपियां किसे फॉलो करती हैं? बोलो।
गोपियां भरत जी को फॉलो करती हैं, भरत जी की तरह प्रेम करती हैं। गोपियों ने प्रेम करना कहां से सीखा? भरत जी से। जिसे प्रेम करना हो भगवान से, उसे रामचरितमानस का भरत मिलाप जरूर पढ़ना चाहिए। अयोध्या कांड में है, आप कभी भरत मिलाप पढ़िएगा रामचरितमानस में, आपकी आंखों में आंसू ना आए तो कहना। आप कभी रामानंद सागर जी का वो भरत मिलाप रामायण वाला सीरियल देख लीजिए, आपकी आंखों में आंसू ना जाए तो कहिएगा। ये प्रेम कहां से प्रकट होता है? भगवान और भक्त की कथा से, भगवान और भक्त के मिलन से ही वो प्रेम, वो भक्ति प्रकट होती है। दो पत्थर के घर्षण से क्या प्रकट होती है? बोलो बोलो। आग, चिनगारी। दो पत्थर के घर्षण से जैसे अग्नि प्रकट होती है, ऐसे भक्त और भगवान के मिलन की कथा सुनने से हमारे और आपके भीतर प्रेम की चिनगारी प्रकट होती है। इसलिए कथाएं हैं, इसलिए कथाएं सुननी चाहिए। कथाएं नहीं सुनोगे तो चिनगारी कैसे प्रकट होगी? तो गोपियां बिल्कुल भरत की तरह प्रेम करती हैं, भरत जी की तरह। कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ करके गोपियां जब बांसुरी बजाई प्रभु ने, सारा छोड़ करके कृष्ण की ओर। जैसे त्रेता में भरत मिलाप था, ऐसे द्वापर में उसी भक्त और भगवान के मिलाप को रास कहते हैं। इस प्रसंग को आप गोपी मिलाप भी कह सकते हैं। गोपियां कौन हैं? अब कुछ लोग कहते हैं रास रचाए भगवान, ये गोपियां। अच्छा, हम और आप क्या हैं? आप और हम क्या हैं? क्या हैं? हम और आप कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं। हमारे अंदर क्रोध भी है, लोभ भी है, अभिमान भी है। कौन सी बुराई है जो हमारे भीतर ना हो? आप लोगों के अंदर बुराइयां हैं या नहीं? किस किस के अंदर बुराइयां हैं? हैं तो हाथ उठाओ। क्या क्या बुराइयां हैं? बोलो, अपनी बुराई सुनाओ भगवान को। बुराई करनी है तो खुद की बुराई किया करो, दूसरों की बुराई क्या करना। हम ही बहुत बुरे हैं, हम आपको क्या बुरा कहें? इसलिए बुराई किसी की नहीं। अब गोपियां देखो, हम लोगों के अंदर बुराइयां हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, निंदा है, चुगली है, ईर्ष्या है, द्वेष, छल, कपट, मत्सरता, क्या नहीं है? तमाम बुराइयां हमारे भीतर हैं। पर गोपियों के अंदर सारी बुराइयां समाप्त हो गईं। जो व्यक्ति अपनी सारी बुराइयों को समाप्त कर देता है, वो उसी क्षण गोपी बन जाता है। और जब गोपी बनेगा तो भगवान से मिलन हो जाएगा। उस मिलन का नाम रास है। उस मिलन का नाम रास है। निष्काम गोपियां कैसी हैं? ना पुत्र की का, देखो बेटे को दूध पिला रही है सखी, और बांसुरी सुनाई पड़ी, तुरंत छोड़ दिया। आपको संसार छोड़ने में बड़ी दिक्कत जाएगी। आप लोग ना पकड़ लेते हैं, फिर आप लोग छोड़ते नहीं हैं। अच्छा ये बताओ, पकड़ने में ज्यादा सुख है कि छोड़ने में? बोलो। लेकिन आप लोग कहां छोड़ते हैं? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता पकड़े बैठे हैं। मेरा मेरा
अच्छा चलो, अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ो, ऐसे पकड़ो। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, जोर से पकड़ो। अपने एक हाथ से दूसरे को पकड़ लिया, और जोर लगा, और कस के, जोर लगा के अब छोड़ दो। अब बताओ कि पकड़ने में सुख था कि छोड़ने में? वही तो हम समझा रहे हैं कि संसार को छोड़ देने में सुख है, और आपने पकड़ रखा है, ऐसे ही पकड़ रखा है जैसे आपने ये पकड़ रखा है, इसलिए आपने पकड़ा है, जबकि सुख कहाँ है? छोड़ने में। चलो, नाव को आप पकड़ते हैं,